हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक सा टॉपिक, बेसिक डेफिनेशंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग सीखेंगे कि सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैकिंग एजेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जब ये पता होंगी तो तभी हम सीख पाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या चीज़ है। तो आज ये बेसिक डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया और इसमें कोई एक स्पीसीज मैंने डाली अलग से रिएक्ट करने के लिए। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ हम उस सबस्ट्रेट में डाल रहे हैं रिएक्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं हम अटैकिंग रेजेंट। अटैकिंग रेजेंट, जब सबस्ट्रेट अटैकिंग रेजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो एक नई चीज फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि सबस्ट्रेट क्या चीज है। सबस्ट्रेट एक ऐसी स्पीसीज है या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्ट कर रहा है क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। हम ऐसा भी कह सकते हैं सबस्ट्रेट एक ऐसी स्पीसीज है जो कार्बन सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो हर रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी भी होंगी उसमें हम लोग सीखेंगे कि कार्बन वाले बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड जो है वो बनेंगे। सबस्ट्रेट वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन सप्लाई कर रहा है रिएक्शन करने के लिए। क्लियर। उसके बाद अटैकिंग एजेंट, ऑफ कोर्स वो चीज, वो स्पीसीज है जो कि सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रही है ताकि क्या बनाया जा सके, प्रोडक्ट बनाया जा सके। इसमें ये सीखने वाली बात है कि सबस्ट्रेट अकेला प्रोडक्ट कभी नहीं बना सकता। सबस्ट्रेट को कभी किसी न किसी के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा जो कि या तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा या इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर देगा, तब जाके क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट अकेला प्रोडक्ट नहीं बना सकता, अटैकिंग एजेंट अकेला प्रोडक्ट नहीं बना सकता। सबस्ट्रेट ने अटैकिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करना है और फिर जाके क्या बना देना है, प्रोडक्ट। अब इसमें भी खास बात है कि सबस्ट्रेट अटैकिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, पहली बात। या सबस्ट्रेट अटैकिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो कि बड़ी अनस्टेबल होती है। या कभी कभी हम देखेंगे कि वो एक इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट भी बड़ा अनस्टेबल होता है। फिर जाके फाइनली वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे सबस्ट्रेट अटैकिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके डायरेक्टली प्रोडक्ट भी बना सकता है, या सबस्ट्रेट अटैकिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा या इंटरमीडिएट बनाएगा जो कि क्या होते हैं, अनस्टेबल, और फिर जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हम किसी एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं। लाइक मेरे पास ये एक एग्जांपल है, इसका नाम है क्लोरो इथेन। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2Cl। और मान लो इसने रिएक्ट किया KOH के साथ और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विद दिस इट इज इथेनॉल। इथेनॉल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। प्रोडक्ट कैसे बना ये आज हमने नहीं सीखना है, इसके लिए अलग मेथड है, अलग मैकेनिज्म है। लेकिन हम लोग रिएक्शन सीख रहे हैं कि इसमें सबस्ट्रेट क्या है, अटैकिंग एजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। जैसे ये है, ये जो कंपाउंड है इसको मैं बोलूंगा सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट पे किसने अटैक किया, KOH ने अटैक किया, दैट वुड बी अटैकिंग एजेंट। और जब इसने इसके ऊपर अटैक किया, दोनों ने रिएक्ट किया, तो हमारे पास एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया जिसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट। तो ये इसकी एग्जांपल है कि सबस्ट्रेट ने डायरेक्टली अटैकिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। कोई और एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग, जैसे मालूम मेरे पास ये है
इसको बोलते हैं प्रोपीन, 1 प्रोपीन, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और मान लो फिर से मेरे पास एक स्पीसीज है HBr, अटैकिंग रेजेंट है, ये इसने रेड किया और ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। मैं फिर कह रहा हूँ हमें कैसे वो प्रोडक्ट बना वो अभी नहीं सीखना है। ये प्रोडक्ट बना दिया, इसका नाम है 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो ऑफ कोर्स अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ये सबस्ट्रेट है, ये जो है ये अटैकिंग रेजेंट है, ये जो है ये क्या है प्रोडक्ट। साथ ही साथ हम लोग ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से जब इसने अटैक किया, हाँ ये प्रोडक्ट बन गया। जैसे कि वाली एग्जांपल देखो, इसमें Cl की जगह OH लग गया था, जब OH लगा तो पीछे K और Cl बच गया, इन्होंने बना दिया KCl। अब हमारा मेन प्रोडक्ट तो ये है, तो जो एक्स्ट्रा चीज जो हमें मिलेगी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ बड़े सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, अटैकिंग एजेंट क्या चीज़ है, प्रोडक्ट क्या चीज़ है। अच्छा, अब इंटरमीडिएट क्या चीज़ होती है। अब यही वाली एग्जांपल जो हमने पहले की है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो डायरेक्टली इस तरह से ये नहीं होती। पहले इस रिएक्टेंट का एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि ये है, ये एक इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट के बाद ये प्रोडक्ट बनता है। इट इज ए इंटरमीडिएट। कैसे बना ये बाद में देखेंगे। इस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन जो है ये अनस्टेबल है, स्टेबल होता तो यही प्रोडक्ट हो जाता, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसके ऊपर ये Br नेगेटिव अटैक करता है और जाके फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट, ये हमारा अटैकिंग रेजेंट, ये हमारा इंटरमीडिएट, और फाइनली जाके हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशंस थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड।